हरियाणा का द रेवेन्यू पटवार एंड कानून गो एसोसिएशन के पदाधिकारी कर्मचारी पानीपत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आप हो, क्या मांगे हैं? 3 दिन का आपने पूरे हरियाणा में ये जो बहिष्कार किया हुआ है, क्या मांगे, क्या क्यों किया ऐसा? हमारी एक ही मांग जी एक ही है, सिर्फ हमारा पे ग्रेड जो है वो हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर दिया जाए, जो कि बहुत कम है। हमारी जो भर्ती है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता है वो स्नातक है, परंतु जो हमारा वेतन है वो ग्रुप डी के बराबर का जाता है जी। ये और सीएम, डिप्टी सीएम ने और सीएम ने खुद वायदा भी किया था, भाई हम आपके कार्य को देखते हुए, आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए हम आपके पे ग्रेड बढ़ा देंगे, परंतु ने आज तक कोई कार्य नहीं किया है। उसी के विरोध स्वरूप उनको वायदा याद दिलाने के लिए आज हमने ये कार्य किया है। ये जो वायदा किया था मंत्री जी ने, या जब से आपने मांग उठाई, कितना टाइम हो गया ये मांग आपकी चली आ रही है कि आखिर आपको ये कदम उठाना पड़ा? सर ये मांग तो कम से कम हमारी 20-22 साल पुरानी है, किंतु साथियों के संघर्ष और उनके रोष के स्वरूप और जो कार्य की प्रकृति और जोखिम है उसके अनुसार साथियों में इसके प्रति रोष है। और ये पिछले लगभग 5 वर्ष से हमारी एक ही मुद्दा रहा है कि हमारा पे ग्रेड हमारी योग्यता के अनुसार हमें दिया जाए, हमारे कार्य की प्रकृति और जोखिमों को भी ध्यान में रखा जाए। जब सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ साथ एक समान काम और एक समान वेतन और योग्यता का नारा लगा रही है, तो फिर पटवारियों को भी उनकी योग्यता के अनुसार, उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन जब भी कोई कर्मचारी एसोसिएशन करती है, सरकार के लोग या डिपार्टमेंट के लोग, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव होता है, पहल होती है, भी बैठ के बात करें, कोई इस तरह की बातचीत क्या माहौल बना, नहीं बना? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, पहले जो क्वालिफिकेशन होती थी पटवारी की वो 10वीं होती थी पुराने टाइम में, तो वो 10वीं वाला स्केल ही हमें दिया जा रहा है। वो टेबल पीछे बनी हुई है, अदर डिपार्टमेंट की बनी हुई है, पटवारी की टेबल बनी हुई है। तो अब जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, उसके बेस पे जो हमारा पे ग्रेड है उसी की डिमांड हमने रखी है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं आया। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कोई जमीन का मामला हो, सेल्स पर, बिना पटवारी के काम चलता है नहीं। पटवारी तो वो कड़ी है कि उसके बिना काम रुकता है। पूरे हरियाणा में कितने पटवारी और कानून गुण एसोसिएशन के सदस्य हैं जिनको आज ये कदम उठाना पड़ा है? 22 जिले हैं सर, 22 के 22 जिलों में ये हड़ताल चली हुई है। आज दूसरा दिन है। पिछले 1 हफ्ता हमने काली पट्टी बांध के काम किया था और हमने सरकार को पहले ही 12 दिसंबर को ये चिट्ठी भेज दी थी कि हम 1 हफ्ता तो काली पट्टी बांध के काम करेंगे और 3 दिन ये सांकेतिक हड़ताल करेंगे। और अब तक सरकार की तरफ से कोई वो नहीं आया कि बातचीत करें या ना करें। अगर ये 3 दिन भी कुछ नहीं हुआ तो जैसा हमारा प्रदेश की जो मुखिया है हमारा, वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है हड़ताल। 3 दिनों के बाद बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल हो सकती है। एक तरफ नया साल है, खुशियां हैं, तैयारियां चल रही है, और एक तरफ काली पट्टी। क्या उम्मीद है, क्या हिस्से में आएगा आपके? सर हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मांग को इसको जल्दी से जल्दी मांग ले और हमें पे ग्रेड का जो वो दिया जाए, ताकि हम अपनी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करके और सुचारू रूप काम कार्य कर सके और जनता जो परेशान हो रही है कार्य की नई कार्य होने के कारण, और वो सुचारू रूप से चल सके। हरियाणा की पब्लिक को ये भी बता दो, पीछे जो गलत रजिस्ट्रियां हुई थी, जो कोरोना काल में, कोरोना का फिर वो है, कोई जान जून चल रही थी, उसमें पटवारियों का भी था, भी ये लोग भी कसूरवार है, उस मामले का क्या, वो लोगों को पता लगना चाहिए। उसके यही हड़ताल हुई थी, यहीं बैठे थे सारे, और उस पे फिर सरकार ने दोबारा जांच करी थी और उसमें पटवारी को बिल्कुल दोष मुक्त बता दिया था कि कोई किसी की कोई पटवारी कोई गलती नहीं थी, और वहाँ पे बिल्कुल क्लियर चिट मिल गई थी, क्लीन चिट, सभी पटवारी कोई गलती नहीं थी उसमें। आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन भी इनका कार्य बहिष्कार रहेगा। उम्मीद करें कि नया साल है, सरकार बुलाकर कुछ हमारी मांगे पूरी कर ले, ताकि ये जो डेडलॉक है, जो गतिरोध बना हुआ है, ये दूर हो। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।